सब देखने और सुनने वालों को मोहब्बत भरा सलाम। नाज़रीन, सबसे पहले आपको बता दें कि जो इसराइल के वज़ीर आज़म हैं, उनके किसी वक्त भी वारंट गिरफ्तारी जो है वो जारी हो सकते हैं। और उसके बाद ये आपको भी पता होना चाहिए कि किसी मुल्क में भी ये ट्रेवल करते हैं। तकरीबन 130 के करीब ममालिक ऐसे हैं जहाँ से इनकी गिरफ्तारी मुमकिन हो सकती है। इसमें इनके चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ भी हैं, वज़ीर दफा भी हैं, 3 लोगों के। अमेरिका में मुख्तलिफ यूनिवर्सिटियों में इस वक्त जो हालात हैं वो ये है कि वहाँ जो स्टूडेंट हैं वो फ़लस्तीन के हक़ में बाहर निकले हुए हैं। और वहाँ पे जो लोग भी फ़लस्तीन के हक़ में बाहर निकलते हैं उनको गिरफ़्तार किया जाता है, और बड़ी तादाद में स्टूडेंट जो हैं उनको गिरफ़्तार कर लिया गया। इसी तरह कोलंबिया में भी। और ये भी खदशा है कि आने वाले दिनों में पूरी दुनिया में जो यूनिवर्सिटियाँ हैं, कॉलेज हैं, वहाँ के स्टूडेंट जो हैं वो इसी तरह एहतजाज करेंगे और फ़लस्तीनियों के ऊपर जो जुल्म है उस पर आवाज़ उठाएंगे। फ़लस्तीनी जो इस वक्त आप देख रहे हैं कि बड़ी तकलीफ में है और उनके ऊपर बमबारी हो रही है। आज की जो इतला है कि लिबनान पर भी इसराइल ने बमबारी की है, और जवाबी कार्रवाई में इसराइल पर भी मिसाइल डाले गए हैं। कुछ तस्वीरें हमारे सामने आई हैं जहाँ पे पता चल रहा है कि कोई यूनिवर्सिटी है जो उड़ा दी गई है। इसी तरह ये जंग जो है अपना समझ से बाहर है कि अभी तक ना तो किसी सुलह की तरफ आ रही, लेकिन जंग जो है वो आहिस्ता आहिस्ता तेजी की तरफ जा रही। बहुत से ममालिक इसे रोकने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा ऐसे ममालिक है जो इसके हक में, जो बड़ी बड़ी ताकतें हैं, इंग्लैंड है, जर्मनी है या अमेरिका है, वहाँ पे जो हालात है वो मुख्तलिफ है। ये ममालिक इसराइल के हक में है। और ये भी मैं आपको बता देता हूँ कि इस वक्त जो आलमी तौर पर देखा जा रहा है कि किसी वक्त भी ये जो जंग है ये इतनी शिद्दत अख्तियार कर जाएगी कि उसके बाद कंट्रोल करना इसके ऊपर मुश्किल हो जाएगा। ईरान की तरफ से भी ये बारहा दफ़ा कहा जा रहा है कि वो किसी वक्त दोबारा हमला कर सकता है इसराइल के ऊपर। अब जो हालात बने हुए हैं वो इतने खौफनाक होते जा रहे हैं। जो मैंने 3 लोगों के आपको शुरू में बताया कि वारंट गिरफ्तारी जारी होने वाले, उसकी वजह ये है कि फ़लस्तीन में जो बच्चे थे उनको भूखा और प्यासा रख के मारा गया और इंसानी हकूक़ का जनाजा वहाँ पे निकाला गया। पहले तो ये सब खामोश रहे, अब थोड़ा सा ये पता चला है कि उनके खिलाफ वारंट गिरफ्तारी जो है वो जारी हो जाएगी। दूसरी तरफ ये भी इतला है कि अमेरिका जो है वो इसराइल को अकेला नहीं छोड़ेगा, वो किसी सूरत भी इसराइल को अकेला नहीं छोड़ेगा। और ये भी खबर इस वक्त आपको दे देते हैं कि इंग्लैंड से इसराइल की हमायत के लिए इस वक्त जनाब बड़ी तादाद में फ़ौजी जो है मदद की जा रही है और अमेरिका की तरफ से भी की जा रही है। इंग्लैंड के जो अंदरूनी हालात है उस पर लोग ये भी सवाल उठाते हैं कि जनाब एक तरफ ये कह रहे हैं कि बेनिफिट बंद हो जाएगा, ये बंद हो जाएगा, वो बंद हो जाएगा। इस जंग के लिए उनके लिए बहुत पैसा है, जंग पे बेशुमार अखराजात जो हैं वो इस वक्त आ रहे हैं, जिसमें इंग्लैंड भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहा है। दूसरी तरफ आपको पता है यूक्रेन जंग का मसला बना हुआ है। आज यूक्रेन में भी ऐसी तस्वीरें सामने आई कि एक चर्च को भी मिसाइल लगा। रूस ने जो मिसाइल डाला वो यूक्रेन के एक चर्च पे भी गिरा है, जिससे लोगों में काफ़ी खौफ और राज फैल गया। और इसी तरह ये भी जंग चल रही है, ऊपर से वो जंग चल रही है इसराइल की, और दोनों तरफ बेशुमार अखराजात हो रहे, भारी रकम जो है वो खर्च की जा रही है। लेकिन लोगों के लिए ये कह रहे जी हमारे पास पैसे नहीं है, आपके लिए मुश्किलात खड़ी करेंगे। और यही प्रॉब्लम है सबसे बड़ी कि लोग जो हैं फिर आए दिन एहतजाज भी करते हैं। अगर कोई एहतजाज करता है तो उसको पकड़ कर अंदर दे देते हैं। मुख्तलिफ जगह पे इस तरह की खबरें हैं। पिछले दिनों पाकिस्तान में भी इस तरह का एक वाक़या देखने में आया था, सोशल मीडिया पे भी वो तस्वीरें चल रही। तो ये समझ से बाहर है कि कौन से ममालिक इसराइल के हक़ में हैं और कौन से जो है वो फ़लस्तीन के हमायती हैं। लेकिन जंग बंद करने में नॉर्मल तो ये होना चाहिए कि आलमी जो बड़े बड़े ममालिक हैं उनको अपना किरदार अदा करना चाहिए। लेकिन यहाँ पे जितने भी ये ममालिक हैं इसमें
کوئی کردار ادا کرتے نظر تو نہیں آ رہے، الٹا بھاری اسلحہ اور جو بھی جدید اسلحہ ہے وہ اس وقت دیا جا رہا ہے اسرائیل کو۔ تھوڑی سی یوکرائن جنگ کی بات کر لیں، نیٹو کے جتنے بھی ٹینک وہاں پہ گئے، جو بھی انہوں نے ویپن دی ہے، جو جو چیز بھی دی، وہ سب بیکار گئی۔ کیا وجہ؟ روس اکیلا، یہ سارے ممالک اس کے ساتھ جنگ کر رہے ہیں، یوکرائن میں جنگ ہو رہی ہے، لیکن ابھی تک وہاں سے آپ کو کوئی خبر نہیں مل رہی۔ یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ روس نے جو بھی یہ بڑے بڑے ٹینک تھے، توپیں تھی، جو کچھ بھی تھا، اس پہ قبضہ کیا ہوا ہے اور اسی سے وہ کام چلانے کی کوشش کر رہا ہے، کمپیوٹر کے ذریعے اس کا کوئی توڑ نکال رہا ہے۔ تو جناب یہ سوالات بے شمار ہیں کہ اتنا عرصہ ہو گیا یوکرائن کی جنگ بھی اپنے اختتام پر نہیں پہنچ رہی، نہ اس کا کوئی فائدہ ہو رہا ہے، نہ اس میں کوئی نتیجہ نکل رہا ہے، لیکن اسلحہ بک رہا ہے۔ یہ اسلحے کے پیسے کون دے گا؟ کیا یوکرائن پیسے دے گا؟ جس کے پاس خود کوئی پیسہ نہیں ہوگا وہ تو خود جنگ لڑ رہا ہے، یا اسے اسی طرح یہ غلام بنا لیا جائے گا کہ جب آپ کی جنگ ختم ہوگی پھر آپ کا جو بھی ملک ہے اسے ہم ٹھیک کریں گے اور پھر آپ سے اناج لیں گے، یہ لیں گے، وہ لیں گے، جو بھی وہاں یوکرائن میں ہوتا ہے۔ لیکن جو حالات ہے آہستہ آہستہ وہ یہی بتا رہے کہ آنے والے دنوں میں ہو سکتا ہے زیادہ دیر آپ کو انتظار نہ کرنا پڑے، نیٹو کا اور روس کا آمنا سامنا ہو جائے، اور جس دن یہ آمنا سامنا ہوا اس دن پھر حالات جو ہیں وہ ہر طرف تباہی ہی تباہی نظر آئے گی۔ پولینڈ پر اس وقت جو نظر روس کی ہے، وہاں پہ نیٹو جو ہے وہ بڑی تعداد میں اپنی فوج لے کے بیٹھا ہوا ہے۔ امریکہ کے وہاں پہ ایسے ایسے میزائل بھی پہنچا دیے گئے ہیں، کیونکہ اس وقت جو ڈر اور خوف ہے وہ یہ ہے کہ جو روس ہے یوکرائن کے بعد پولینڈ کو اپنے سسٹم میں لائے گا، اور جس طرح یوکرائن کو تباہ کر دیا اسی طرح پولینڈ کو بھی تباہ کرے گا، پھر آگے جرمنی آ جاتا ہے۔ تو جناب اسٹوڈنٹ احتجاج کریں تو اس سے یہ ہے جناب کہ ان کو گرفتار کر لیا جائے۔ 1,500 کے قریب جو اسٹوڈنٹ ہیں امریکہ میں گرفتار کیے گئے، بعد میں چھوڑ دیتے ہیں یا کون سا ان کے اوپر کوئی اتنے بڑے چارج لگیں گے، لیکن فی الحال امریکہ میں یہ چیزیں جو سامنے آ رہی ہیں وہ اس لیے بھی امریکنوں کے لیے پریشانی بنی ہوئی ہے، جو امریکن گورنمنٹ ہے کہ وہاں پہ انتخابات ہیں، اور انتخابات سے پہلے یہ سارا کچھ جو ہے بار بار اسرائیل کو منع بھی کیا امریکہ نے کہ میرے انتخابات ہو لینے دو، کیونکہ اس میں اگر انتخابات میں ایسے نتائج نکلے تو لوگ سمجھ رہے ہیں کہ شاید اسرائیل اور فلسطین کے حالات بہتر ہوں گے، لیکن میرا خیال ہے کہ اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ کوئی بھی امریکہ میں گورنمنٹ ہوگی وہ اسرائیل کو اکیلا نہیں چھوڑے گی۔ یورپ کے کئی ممالک بھی اسرائیل کے ساتھ ہیں۔ ہونا تو یہ چاہیے کہ جو کچھ ابھی تک ہو چکا، اتنے بڑے لوگوں کی موت کی اطلاع بھی ہے، کوئی 35-40 ہزار لوگ جو ہے جان سے جا چکے ہیں، تو یہ بڑے بڑے ممالک کو اس کا نوٹس لینا چاہیے تھا اور اس جنگ کو رکوانے میں اپنا کردار ادا کرنا چاہیے تھا، مگر اس طرح کی کوئی بات نظر نہیں آ رہی۔ یہ مختصر سی آپ کو آج کی جو خبریں تھیں وہ میں نے دے دی ہیں، کل پھر دیکھتے ہیں کیا بنتا ہے۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، جڑے رہیں ہمارے ساتھ۔